हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग भाई। चलिए ज़रा हम अपनी अगली वीडियो के लिए हाजिर हैं। ज़रा ये देखना है, आज एक्चुअली जो हम मॉर्निंग में बैच ले रहा था मैं पॉलिटी का, तो कुछ एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो कुछ बच्चों के सवाल थे कि सर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बेसिक फ़र्क क्या होता है, क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना एक वीडियो इस पे बना दिया जाए। ज़रा देखिए ध्यान से, क्योंकि ज़्यादातर लोग मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को एक ही मानते हैं। ठीक, ज़रा देखते हैं। अब ज़रा देखिएगा, पहले समझिए मंत्रिपरिषद। मंत्री परिषद इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब अगर हम यूनियन की बात करें, केंद्र या संघ की बात करें, तो मंत्रिपरिषद के बारे में आर्टिकल 74 एंड 75 मिलता है आपको। और जब हम बात समझ में आ गई, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 74 और 75 में आपको नज़र आएगा। बात आती मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता क्या, पहले ये देख लीजिए। अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन की जो मंत्रिपरिषद है उसका मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है, जिसको हम पीएम बोलते हैं। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि मंत्री कुल 3 तरह के होते हैं। मिनिस्टर्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा होता है राज्य मंत्री या इसको बोलते हैं स्टेट मिनिस्टर। और तीसरा होता है उपमंत्री या डिप्टी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर। तीन तरह के मंत्री होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री प्लस ऑल टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, इन सबको मिला के क्या बनता है आपका, बनता है इन सबको मिला के आपका बनता है मंत्रिपरिषद। क्या बनता है? मंत्रिपरिषद। मीन्स पीएम प्लस सारे प्रकार के मिनिस्टर्स को जोड़ लीजिए, मिला लीजिए, तब गठन होता है मंत्रिपरिषद का। अब जरा समझिए, मंत्री जो किसी भी विभाग का जो सबसे मुख्य मेन जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो सर्वे सर्वा होता है किसी विभाग का, उसको बोलते हैं हम लोग कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत बड़े बड़े विभाग हैं। सपोज हम बात कर लें, किसी भी बात कर लें, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। मान लो अमित शाह जी कैबिनेट मंत्री हैं। अकेले इतने बड़े देश को कैसे संभालेंगे? इतना बड़ा देश है, कैसे संभालेंगे? उनकी हेल्प के लिए एक गृह राज्य मंत्री बनाया गया है, एक गृह उप राज्य मंत्री बनाया जाता है। गृह उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर्स ऑफ होम अफेयर्स, ये बनाया जाता है। देखो, कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे राज्य मंत्री, उसके नीचे उप मंत्री। अब बात आती है, आपने पढ़ा होगा एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये क्या होता है? स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज या इंडिपेंडेंट चार्ज, ये कौन सा होता है? क्या समझिए, जब कभी किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री का पद न बनाया गया हो या कैबिनेट मंत्री का पद रिक्त हो या
कैबिनेट मंत्री काम करने में असमर्थ हो, बीमार हो, छुट्टी पे गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इसका पूरा इंचार्ज ये हो जाता है कौन, राज्य मंत्री को इसका चार्ज दे दिया जाता है। तब ये कहलाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज या फ्री चार्ज। यूँ समझिए, जब कभी भी आपको मिले कि फलाने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए, मतलब कि फला व्यक्ति को फला विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उस विभाग में फिलहाल जब तक वो स्वतंत्र प्रभार हैं तब तक उस विभाग में कोई भी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो स्वतंत्र प्रभार ये तभी तक संभव है जब उस विभाग में कैबिनेट मंत्री का पद सृजित न किया गया हो या उस व्यक्ति उस पद पर कोई हो ना। तो समझ में आई बात? मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री प्लस ऑल टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, सारे मंत्री और पीएम को मिला के बनता है मंत्रिपरिषद। ये आकार में बड़ा होता है, इसमें चूँकि संख्या बल ज़्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका है मंत्रिपरिषद। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मंत्रिमंडल पे। चलिए जरा आते हैं मंत्रिमंडल देख लेते हैं। तो मंत्रिमंडल में ध्यान दीजिएगा, पीएम मीन्स प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री और ध्यान दीजिएगा, जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं है तो वहाँ पर कौन होता है, जैसा मैंने बताया भी आप लोगों को, जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री का पद वैकेंट है या कैबिनेट मंत्री छुट्टी पर चला गया है, बीमार हो गया है, आईसीयू में भर्ती हो गया, जो भी है, मिला जुला कर काम करने में असमर्थ है या वो पद वैकेंट है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज या फ्री चार्ज होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को ही कैबिनेट मंत्री का इंचार्ज या चार्ज दे दिया जाता है, तो वो कहलाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी कैबिनेट की बात आएगी, पूछा आता है कि क्या कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार काउंट होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, ध्यान रखिए, बिल्कुल होते हैं। या इसमें कर लीजिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये मिलकर बनता है आपका मंत्रिमंडल। क्या बनता है? मंत्रिमंडल। अब आप यहां देखिए, इस वाले में क्या था कि पीएम प्लस ऑल मिनिस्टर्स, ये था हमारा मंत्रिपरिषद। अब जरा देखिए, तुलना करके देखते हैं, यहाँ पे सारे प्रकार का मंत्री है, मतलब संख्या बल ज़्यादा है, इन मीन्स मंत्रिपरिषद आकार में, साइज में बड़ा होता है। मंत्रिमंडल में देखिए केवल कैबिनेट मंत्री है, और जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं वहाँ का स्वतंत्र प्रभार वाला आ जाएगा। तो पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स या उसकी एब्सेंसी में, असमर्थता में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये मिलकर बनता है मंत्रिमंडल या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। अगर आप इसको देखेंगे तो साइज में, संख्या बल में, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करेंगे तो संख्या बल में कम है। लेकिन अगर हम पावर की बात करें, पावर और अधिकारों की बात करें, अधिकारों में ये कम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? पावरफुल है ये। कैबिनेट या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिमंडल साइज में ज़रूर छोटा होता है, लेकिन पावर में, शक्तियों में, अधिकारों में बड़ा माना जाता है। ये है आपका मंत्रिपरिषद और ये है आपका मंत्रिमंडल। और ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल 74 एंड 75 में आपको मिलेगा यूनियन के बारे में। यूनियन का जो मंत्रिपरिषद है, संघ का, केंद्र का। मंत्रिमंडल पूरे संविधान में
मंत्रिमंडल पूरे संविधान में केवल एक जगह इस्तेमाल हुआ है, एक जगह यूज किया गया है, वो है आर्टिकल 352। जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती है, राष्ट्रीय आपात की बात आती है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान के अनुच्छेद में, एक ही अनुच्छेद में यूज किया गया आर्टिकल नंबर 352 में मंत्रिमंडल या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स वर्ड केवल एक ही जगह इस्तेमाल किया गया 352 में। बाकी कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का पूरे संविधान में यूज किया ही नहीं गया है। तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। नंबर 1, नंबर संख्या बल में ज़्यादा है, मतलब साइज बड़ा इसका है। सारे प्रधानमंत्री प्लस सारे प्रकार के मिनिस्टर मीन्स पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस स्टेट मिनिस्टर्स प्लस डिप्टी मिनिस्टर्स, ये चारों मिला के बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिपरिषद। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिमंडल का सिर्फ एक ही जगह मेंशन किया गया पूरे संविधान में आर्टिकल 352 में, जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती है। और इसका जो देखेंगे आप तो पीएम प्लस ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स या स्टेट मिनिस्टर्स फ्री चार्ज स्वतंत्र प्रभार, इनको मिलाकर बनता है, ये आपका सामने लिखा हुआ है, इनको मिलकर बनता है मंत्रिमंडल या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ये आपका है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बेसिक डिफरेंस। ये आकार में बड़ा है, ये अधिकार में बड़ा है। ये आकार में छोटा है, नंबर संख्या बल में छोटा है। तो ये है बेसिक डिफरेंस। इसको हम समझते हैं कि इतना समझाने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए, और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ध्यान दीजिए, कुल कितने तरह के मंत्री होते हैं? 3 तरह के, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। जब कैबिनेट मंत्री ना हो या बीमार हो, असमर्थ हो, तो उसकी जगह पर जो राज्य मंत्री होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाता है, पूरा चार्ज संभालता है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्री कुल मैक्सिमम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, केंद्र में हो या राज्य। राज्य की बात तो अलग करेंगे हम, मैक्सिमम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी हम यूनियन या केंद्र की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं, मतलब जितने लोकसभा मेंबर्स हैं उसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों को जोड़ लीजिए, पीएम भी इंक्लूड होगा, पीएम भी शामिल होगा, पीएम से लेकर डिप्टी मिनिस्टर तक जितने हैं, कुल मिलाकर मैक्सिमम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 543 वर्तमान में 543 हैं, तो उसके 15% से ज़्यादा मंत्री किसी भी सूरत में बन नहीं सकते, किसी भी सूरत में उससे ज़्यादा नहीं बन सकते, 15% से ज़्यादा। बात समझ में आ गई? वैसे राज्य में होता, राज्य में क्या होगा, सीएम प्लस सारे मंत्री मिला के मैक्सिमम विधानसभा सदस्य जो टोटल सदस्य हैं, जैसे यूपी में 403 हैं, तो मंत्रियों की संख्या सारे मंत्री मिलाकर 403 के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसमें हमारे योगी बाबा भी शामिल होंगे। मीन सीएम प्लस सारे मंत्री मिलाकर यूपी में 403 के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। और आई होप कि आप समझ चुके होंगे इसको। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना चाहें देखिए, जब तक डाउट्स क्लियर ना हो। और हाँ, यदि कोई डाउट हो नीचे कमेंट्स करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए, टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाय बाय, जय हिंद। और हाँ भाई, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक श्रृंखलाबद्ध एक चेन के रूप में सारे वीडियोस दे रहा हूँ, बीच में कोई गैपिंग कोई बंक नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है और सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि अपने मित्रों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, घर वालों को शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक कराएं, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, सारे वीडियोज़ आपको आते रहें। और मैं समझता हूँ संविधान या पॉलिटी, संविधान का ज्ञान तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। संविधान ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए अगर आप देश के नागरिक हैं, और आपके अधिकार हैं, कर्तव्य हैं। मतलब एक सिस्टम है, संविधान का ज्ञान तो हर व्यक्ति को, बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष सबको होना चाहिए, जवान सबको होना चाहिए। आप देश में रहते हैं, देश की शासन व्यवस्था को समझिए, आपको तो जानना चाहिए।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो ये नॉलेज संविधान केवल पढ़ने वाले बच्चे ही देखें, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, आप देश के नागरिक हैं। चलिए मिलता हूँ इसी उम्मीद के साथ, बाय बाय।